कभी तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले सब कुछ समझ जाते हैं। रूम में कौन अनकंफर्टेबल है, कौन फेक स्माइल दे रहा है, कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोग सेम जगह पर होते हुए भी सिर्फ सरफेस देखते हैं, उन्हें कुछ फील ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्या वो लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं? नहीं, सच ये है वो लोग सिर्फ एक चीज बेटर करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, रिलेशनशिप्स में, करियर में, डिसीजन मेकिंग में, सब जगह। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि ऑब्जर्व कैसे करते हैं। इसलिए चलो इसे डीपली समझते हैं। चैप्टर 1, सीइंग वर्सेस ऑब्जर्विंग, सबसे बड़ा डिफरेंस। इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तुम रोज कितनी चीजें देखते हो? बहुत सारी। लेकिन कितनी चीजें तुम एक्चुअली नोटिस करते हो? बहुत कम। यही डिफरेंस है, देखना और ऑब्जर्व करना। सोचो, तुम रोज एक ही रास्ते से स्कूल या ऑफिस जाते हो, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं उस रास्ते पर तीसरी शॉप का कलर क्या है, कितने लोग डेली तुम्हें वहां दिखते हैं, कौन सा इंसान रोज सेम टाइम पर आता है, तो तुम रुक जाओगे और सोचने लगोगे, क्योंकि तुमने देखा तो सब कुछ था लेकिन ऑब्जर्व नहीं किया। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है इंटेंशनल अटेंशन, मतलब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें नोटिस करना है। अब एक और एग्जाम्पल, तुम किसी से बात कर रहे हो, वो हाँ बोल रहा है लेकिन उसका फेस न्यूट्रल है, वॉइस में एनर्जी नहीं है, बॉडी स्लाइटली पीछे है। अगर तुम सिर्फ वर्ड्स सुनोगे तो तुम्हें लगेगा सब नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम समझ जाओगे कि वो एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है। यहां एक डीप ट्रूथ है, रियलिटी हमेशा सरफेस पर नहीं होती, रियल चीज डिटेल्स में होती है। और जो लोग डिटेल्स नोटिस करते हैं वो ही रियल पिक्चर देख पाते हैं। एक और चीज समझ, ऑब्जर्वेशन स्लो प्रोसेस है और आज की दुनिया फास्ट है, सब जल्दी में है, स्क्रॉल, रिप्लाई, रिएक्ट। इसलिए कोई ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन जो स्लो हो जाता है वो सब देख लेता है जो दूसरे मिस कर देते हैं, और वही उसकी पावर बन जाती है। चैप्टर 2, पीपल नेवर से एवरीथिंग, लोग सब कुछ नहीं बोलते। इस चैप्टर को समझने के लिए अपनी लास्ट 5 कॉन्वर्सेशंस याद करो। क्या सब लोगों ने तुमसे अपनी असली फीलिंग्स शेयर की थी? नहीं, क्योंकि लोग रेयरली अपना रियल वर्जन दिखाते हैं। लोग क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं। जो सेफ है वो बोलते हैं, जो रिस्की है वो छुपाते हैं, जो इमेज बनानी है वो दिखाते हैं, जो रियलिटी है वो हाइड कर देते हैं। और यही ऑब्जर्वेशन का कोर है। सोचो, कोई इंसान बोलता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें हैवी हैं, वॉइस स्लो है, एनर्जी लो है, तो क्या वो सच में ठीक है? नहीं। लेकिन अगर तुम सिर्फ वर्ड्स पर बिलीव करोगे तो तुम मिस कर दोगे। यहां एक पावरफुल रूल है, वर्ड्स कैन लाई, सिग्नल्स रेयरली डू। सिग्नल्स क्या होते हैं? टोन, पॉज, बॉडी मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब रियल स्टोरी बताते हैं। एक और सिचुएशन, कोई इंसान तुम्हारी तारीफ कर रहा है लेकिन उसकी स्माइल टाइट है, आईज कनेक्ट नहीं कर रही, टोन में वार्मथ नहीं है, तो वो तारीफ जेन्युइन है? शायद नहीं। और एक ऑब्जर्वर ये इंस्टेंटली फील कर लेता है। यहां एक डीप बात समझ, लोग झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन नेचुरल बिहेवियर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए अगर तुम्हें लोगों को समझना है तो उनकी बात नहीं, उनके सिग्नल्स पढ़ो। और जैसे जैसे तुम ये स्किल डेवलप करोगे, तुम्हें लोगों की असली इंटेंशन समझ आने लगेगी। और भाई, ये स्किल तुम्हें लाइफ में बहुत बार बचाएगी। चैप्टर 3, आई कॉन्टैक्ट, साइलेंट कम्युनिकेशन का रियल पावर। इस चैप्टर को फील करने के लिए सिर्फ एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। तुम किसी से बात कर रहे हो और वो इंसान बार बार फोन देख रहा है या इधर उधर देख रहा है। क्या फील होता है? इग्नोर, डिसरिस्पेक्ट, डिस्कनेक्ट। अब सेम सिचुएशन वो तुम्हारी आंखों में देख रहा है, काम है, प्रेजेंट है। क्या फील होता है? ट्रस्ट, इंपॉर्टेंस, कनेक्शन। यही पावर है आई कॉन्टैक्ट की। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स से नहीं होता, सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के होता है, और उसका सेंटर है आंखें। आंखें क्या करती हैं? वो तुम्हारी अटेंशन शो करती हैं, तुम्हारी कॉन्फिडेंस शो करती हैं, तुम्हारी ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट करती हैं। इसलिए जब कोई इंसान आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करता है तो क्या सिग्नल जाता है? इनसिक्योरिटी, फियर या इंटरेस्ट की कमी। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझ, ओवर आई कॉन्टैक्ट भी गलत है। अगर तुम कंटिन्यूअसली स्टेयर करते हो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। परफेक्ट क्या है? सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट, मतलब नेचुरल फ्लो में देखना, थोड़ा ब्रेक लेना, फिर रिकनेक्ट करना।
ये नेचुरल लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। एक और डीप कॉन्सेप्ट, आई कांटेक्ट डोमिनेंस भी शो करता है। जो इंसान कामली आंखों में देख सकता है वो कॉन्फिडेंट लगता है, और जो अवॉइड करता है वो वीक लगता है, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। इसलिए ऑब्जर्वेशन सिर्फ दूसरों को रीड करना नहीं, खुद को प्रेजेंट करना भी है। जब तुम कॉन्शियसली आई कांटेक्ट यूज करते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाती है और लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। चैप्टर 4, बॉडी लैंग्वेज नेवर लाइज। इस चैप्टर को समझने के लिए एक सिंपल सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी बॉडी अक्सर सच बोल देती है। सोचो, तुम किसी से बात कर रहे हो, वो बोल रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके हाथ हिल रहे हैं, वो बार बार अपना फेस टच कर रहा है, उसका पोस्चर क्लोज्ड है। तो क्या वो सच में कॉन्फिडेंट है? नहीं। और यही ऑब्जर्वेशन का रियल गेम है। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट लैंग्वेज है जो बिना वर्ड्स के सब कुछ रिवील कर देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग कॉन्शियसली इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली फील कर लेते हैं। इसलिए कभी कभी तुम्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं होता बिना किसी क्लियर रीजन के, क्योंकि तुमने उसकी बॉडी सिग्नल्स फील कर लिए होते हैं। अब थोड़ा और डीप जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज के कुछ कॉमन सिग्नल समझते हैं। अगर कोई इंसान बार बार अपना फेस टच करता है तो वो क्या हो सकता है? नर्वसनेस, इनसिक्योरिटी या डिस्कंफर्ट। अगर कोई इंसान अपनी बॉडी को पीछे कर रहा है तो क्या सिग्नल है? डिस्टेंस, इंटरेस्ट की कमी। अगर कोई इंसान ओपन पोस्चर में है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, बॉडी फॉरवर्ड, तो क्या सिग्नल है? कॉन्फिडेंस, एंगेजमेंट, प्रेजेंस। यहां एक पावरफुल रूल है, लोग क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा वो कैसे बिहेव कर रहे हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि बिहेवियर फेक करना मुश्किल होता है। एक और डीप चीज, जब तुम किसी इंसान को ऑब्जर्व करते हो तो एक सिग्नल पर जज मत करो, मल्टीपल सिग्नल्स देखो, क्योंकि एक एक्शन कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन रिपीटेड बिहेवियर ट्रूथ होता है। और जैसे जैसे तुम ये स्किल डेवलप करोगे, तुम लोगों को बिना उनके बोले समझने लगोगे। और भाई, ये स्किल तुम्हें गलत लोगों से बचाएगी और सही लोगों को पहचानने में हेल्प करेगी। चैप्टर 5, पैटर्न्स नेवर लाई। इस चैप्टर को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट करना पड़ेगा। सिंगल इवेंट से जजमेंट लेना बंद करो और पैटर्न्स देखना शुरू करो। सोचो, अगर कोई इंसान एक बार लेट आता है तो शायद वो सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अगर वो हर बार लेट आता है तो वो उसका पैटर्न है, और पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता। यही ऑब्जर्वेशन का नेक्स्ट लेवल है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं? वो एक इंसिडेंट देखकर जज कर लेते हैं, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। लेकिन ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं? वो रिपीट बिहेवियर देखते हैं, कौन कंसिस्टेंट है, कौन सिर्फ बोलता है, कौन एक्चुअली करता है। सब कुछ पैटर्न से क्लियर हो जाता है। एक और एग्जाम्पल, कोई इंसान तुमसे बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है वो अवेलेबल नहीं होता। एक बार, 2 बार, 3 बार। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है, और पैटर्न तुम्हें सच बता रहा है। यहां एक डीप बात समझो, लोग अपने वर्ड से नहीं, अपने पैटर्न से डिफाइन होते हैं। और जब तुम पैटर्न्स देखना सीख जाते हो तो तुम गलत एक्सपेक्टेशंस बनाना बंद कर देते हो। तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगते हो, और वही तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। एक और पावरफुल इनसाइट, पैटर्न सिर्फ दूसरों में नहीं, खुद में भी देखो। तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम कौन सी मिस्टेक्स रिपीट करते हो। अगर तुम अपने पैटर्न समझ गए तो तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। चैप्टर 6, साइलेंस रिवील्स मोर देन वर्ड्स। इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गेम ऑब्जर्वेशन का नहीं, प्रेजेंस का है। आज की दुनिया में सब बोलना चाहते हैं, सब अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो तुम सिर्फ वो रिपीट करते हो जो तुम ऑलरेडी जानते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो तो तुम कुछ नया सीखते हो, और जब तुम साइलेंटली ऑब्जर्व करते हो तो तुम वो समझते हो जो दूसरे मिस कर देते हैं। सोच, एक ग्रुप में 5 लोग बात कर रहे हैं, सब अपनी बात प्रूव करने में लगे हैं, और एक इंसान चुप है, सिर्फ सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। कौन ज्यादा पावरफुल है, जो बोल रहा है या जो समझ रहा है? आंसर क्लियर है। साइलेंस तुम्हें क्या देता है? क्लैरिटी, डेप्थ, अवेयरनेस। जब तुम चुप होते हो तो तुम लोगों की टोन नोटिस करते हो, उनके पोजेस फील करते हो, उनके इमोशन समझते हो, और वही रियल इंफॉर्मेशन होती है। एक और डीप बात, लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और इसी वजह से वो एक्स्ट्रा बोल देते हैं, और वही एक्स्ट्रा वर्ड्स उन्हें एक्सपोज कर देते हैं। इसलिए
पावरफुल ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं? वो साइलेंस से डरते नहीं, वो साइलेंस का यूज करते हैं और धीरे धीरे उन्हें बिना एफर्ट के सब समझ आने लगता है। चैप्टर 7 कंट्रोल योर रिएक्शंस। इस चैप्टर को समझने के लिए एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम अपने रिएक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम कभी अच्छे ऑब्जर्वर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है पहले समझना फिर रिएक्ट करना। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई कुछ बोलता है और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे बिना समझे, और उस मोमेंट में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हैं, डिटेल्स। सोचो, किसी ने तुम्हें क्रिटिसाइज किया। अगर तुम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हो तो तुम अपनी साइड प्रूव करने लगोगे और उस प्रोसेस में तुम ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे कि वो इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन अगर तुम पॉज लेते हो, 1 सेकंड रुकते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हें सिग्नल्स मिलने लगते हैं, उसका टोन, उसका इंटेंशन, उसका मूड, और तब तुम बेटर रिस्पॉन्स दे पाते हो। यहाँ एक पावरफुल डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन होता है इंस्टेंट, इमोशनल, अनकंट्रोल्ड। रिस्पॉन्स होता है काम, अवेयर, इंटेंशनल। ऑब्जर्वर्स रिएक्शन नहीं देते, वो रिस्पॉन्स देते हैं। एक और एग्जाम्पल, कोई इंसान गुस्से में तुमसे बात कर रहा है। अगर तुम भी गुस्से में रिएक्ट करते हो तो सिचुएशन और बिगड़ जाती है। लेकिन अगर तुम काम रहते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो तुम समझ जाओगे कि वो इंसान एक्चुअली किसी और चीज से फ्रस्ट्रेटेड है, और तब तुम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। याद रखना, जो इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता है वो दूसरों के इमोशन समझने लगता है, और वही रियल पावर है। इसलिए नेक्स्ट टाइम तुरंत रिएक्ट मत करना, थोड़ा रुकना, ऑब्जर्व करना, फिर डिसाइड करना तुम क्या करना चाहते हो। चैप्टर 8 अवेयरनेस इज द रियल पावर। अब तक तुमने बहुत कुछ समझा, देखना और ऑब्जर्व करना, लोग क्या बोलते हैं और क्या छुपाते हैं, बॉडी लैंग्वेज, पैटर्न्स, साइलेंस। लेकिन इन सब का एंड पॉइंट क्या है? अवेयरनेस। ऑब्जर्वेशन का फाइनल गोल है अवेयर होना, सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में भी। सोचो, तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम्हें क्या ट्रिगर करता है, तुम कौन सी चीजें इग्नोर करते हो। अगर तुम्हें ये सब समझ आ गया तो तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जब तक तुम अनअवेयर हो तुम ऑटोमेटिक मोड में जीते हो, सेम रिएक्शन, सेम मिस्टेक्स, सेम पैटर्न्स। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है तुम कॉन्शियस हो जाते हो, तुम चूज करते हो कैसे रिएक्ट करना है, तुम चूज करते हो किस चीज पर ध्यान देना है, और वही तुम्हें पावरफुल बनाता है। एक और डीप बात, अवेयरनेस कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि जब तुम क्लियरली देखने लगते हो तो तुम्हें रियलिटी दिखती है, लोगों की, सिचुएशंस की और अपनी भी। लेकिन वही क्लैरिटी तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर पूरी बात को सिंपल में समझें तो सच ये है, लोग देखते सब हैं लेकिन समझते बहुत कम हैं, और जो समझ जाता है वो लाइफ में एक स्टेप आगे हो जाता है। ऑब्जर्वेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है। जितना तुम ध्यान दोगे उतना तुम देखोगे, उतना तुम समझोगे, और धीरे धीरे तुम्हारी सोच चेंज होने लगेगी। तुम लोगों को क्लियरली देख पाओगे, फेक और रियल में डिफरेंस समझ पाओगे, सिचुएशंस में काम रह पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम गलत डिसीजंस लेना कम कर दोगे। इसलिए जल्दी में मत जियो, थोड़ा स्लो हो जाओ, ऑब्जर्व करना शुरू करो, क्योंकि लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सरफेस पर नहीं होती, वो डिटेल्स में छुपी होती हैं, और जो उन्हें देख लेता है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता।